Yes, again, I am ready with a new add-on topic for this. So, last video also I have discussed about what is soft lifting and its impact on a different category. So, let's see what I have today. So, soft lifting, also known as a retail theft, is a common crime where individuals steal goods from retail stores, often by hiding items in clothing, bags, or purses, and then leaving the store without paying. Correct? This is what the soft lifting. Impact of the soft lifting. And this is the chapter 2. So, chapter 1 already I have uploaded on my channel. So, you can see that. Remember, guys, this video I'm making on a soft lifting because to keeping in mind that people should know that they should not do this kind of activity. And more or less, I need to understand also, and other even you should also understand that your store team member, your business owner, and managers also should know. Soft lifting is a very important topic, and we cannot ignore. So जैसे जब भी सॉफ्ट लिफ्टिंग होता है उसे उसके वजह से प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है, तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में कम हो जाता है, और उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट नहीं तो कस्टमर का लॉयल्टी भी कम होता है, और उसका सेटिस्फेक्शन भी कम होता है कि हम आपके स्टोर में आते तो ये प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है। फिर स्टोर क्लोजर भी, और सॉफ्ट लिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे स्टोर बंद हो जाते हैं क्योंकि लॉस में चले जाते हैं। करेक्ट। फिर एम्प्लॉय सेफ्टी, तो अगर सॉफ्ट लिफ्टिंग ज़्यादा हो रही तो एम्प्लॉय की सेफ्टी भी कम होती है, क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉय डर जाए कि इस स्टोर में बार बार सॉफ्ट लिफ्टिंग हो रहा है, कहीं हमें भी प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि देखिए, जो एम्प्लॉय होगा वो तो चाहेगा कि सॉफ्ट लिफ्टिंग ना हो। करेक्ट। और जो कर रहा है उसको वो बोलेगा कि भैया आप मत कीजिए, बट स्टिल दैट क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। फिर कस्टमर सेफ्टी, तो सॉफ्ट लिफ्टिंग एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है कस्टमर के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है और एक प्रकार का वायलेंस भी होता है। सो मतलब एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है हमारे कस्टमर को, और कस्टमर को रिस्क में डाल देता है। कस्टमर सोचेगा यार इस स्टोर में तो जाओ, बार बार कुछ लोग चोरी करके भाग जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होता, तो कस्टमर भी आना बंद कर देगा। कस्टमर सोचेगा कि इनके स्टोर में ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें भी कल के दिन प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे पास भी बहुत सारे वैल्यूबल थिंग्स होते हैं। करेक्ट। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो सॉफ्ट लिफ्टिंग कैन कंट्रीब्यूट टू वेस्ट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। वेस्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट वो होते हैं जो, अगर सॉफ्ट लिफ्टिंग किए किए गए हैं, प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हुआ, प्रॉपरली उसको अ, उसका यूजेस नहीं हुआ, तो खराब हो जाते हैं और फिर वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रहते हैं। फिर सोशल इम्पैक्ट, तो सॉफ्ट लिफ्टिंग कैन हैव अ नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट particularly on vulnerable populations such as low income families and individuals. This is like a social kind of thing. We cannot stop, and me and you cannot do anything until everyone is not coming together. Economic inequality, yes, of course, shoplifting can exacerbate economic inequality, as those who are already disadvantaged may be more likely to be caught and punished for the shoplifting. तो ये भी चीजें होती हैं जो हमको इग्नोर करना है, और चीजों को समझना है कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें। See, I am adding lot of different kind of word format sentence that can have a better understanding for your team members, so they can also have some kind of a good faith for the customer, good faith for the people, and they can do better for the business. रेशियल डिस्पैरिटीज, तो ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, किसी तरह का, किसी तरीके का, उसका कलर, उसका बहुत सारी फैक्टर है जिसको जिससे आप कह सकते हैं ये इस प्रकार का व्यक्ति ना सॉफ्ट लिफ्टिंग ही करता है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको हमें समझना है, हमें अपने टीम को ऐसे ट्रेन करके रखना है कि ये सब बातें ना हो, और अच्छे से चीजें आगे बढ़े। देन मेंटल हेल्थ, तो याद रखिएगा, ये एक सॉफ्ट लिफ्टिंग एक ऐसा कंडीशन होता है, मान ली इसका दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये एक तरह से आपको ना बीमार कर देता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है आपके दिमाग पे। ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सॉफ्ट लिफ्टिंग के समय पकड़ा गया, तो हो सकता है उसके ऊपर पुलिस केस हो जाए, एफआईआर हो,
फिर उसको मीडिया के थ्रू सबको बताया जाए कि इन्होंने ऐसा किया है, तो वो ना मेंटली बीमार हो जाते हैं। तो हमें ये सब चीज होने से रोकना है और बचाना है लोगों को। ये बिजनेस का जिम्मेदारी होता है, एक सोसाइटी का जिम्मेदारी होता है। Stigma, so shoplifting can carry a stigma, making it difficult for individual recover and रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। तो एक बार अगर आप शॉपलिफ्टिंग के केस में आ जाते हैं लोग, अब जैसे मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं और सडनली आपका फोटो कहीं आ गया कि इन्होंने तो कुछ ऐसा किया है, सो दैट क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट, और बहुत दिन तक ये रहता है और आपको एक शर्म सी फील होने लगती है कि यार मैंने क्यों किया। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द शॉपलिफ्टिंग। रिमेम्बर, ये वीडियो नॉलेज के लिए है और ये सबके लिए है। सब लोग को इस बात को समझना चाहिए कि हमें शॉपलिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, और शॉपलिफ्टिंग एक प्रकार का क्राइम होता है किसी भी कंट्री में जहां भी ह्यूमन रह रहे हैं। तो एक रूल लॉ रेगुलेशन होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट। तो दिस ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय नॉलेज, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज ठीक है और आपको पसंद आ रहा है, तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। So remember guys, again I'm repeating, I'm uploading a lot of videos related to shoplifting. Only keeping in mind that our team members should get trained, they should know about the shoplifting. Our business manager should understand what are the steps they should take. Our business owner also to understand that what are the things need to be done. सिंपली हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने शॉपलिफ्टिंग किया है, ऐसा कह के सिर्फ हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी होता है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट शॉपलिफ्टिंग शुड नॉट हैपन, करेक्ट। तो इन सब चीजों को समझना है। आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी चीजें बताऊंगा कि शॉपलिफ्टिंग को रोकने के क्या क्या तरीके हैं, हाउ टू स्टॉप, हाउ टू प्रिवेंट द शॉपलिफ्टिंग, करेक्ट। तो उससे भी जरूरी बातें आपको समझ में आएंगी, सो दैट यू विल गेट इन आफ्टर सम टाइम। So thank you. This much only today.